अगर अब मैं अपने ड्रीम के लिए कुछ ना करूँ तो शायद मैं फिर अब कर ही नहीं पाऊँगी। Even 55-year-old doctor is one of my students. I have students in Australia and New Zealand as well. अब मेरे भाई का मैसेज आया, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, उसने मुझे बोला कि बधाई हो, आपको बॉम्बे ने अपना लिया है। पर आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड कि इनसाइड एट द कोर इंडिया क्या है. Hi everyone, this is Avni Gupta, Miss Diva Supranational 2025 and you are watching me on Bazooka. Namaste, I am Avni Kake Kochi Bhatt, Miss Diva Cosmo 2025, and you are watching me on Bazooka. नमस्ते एवरीवन, आई एम मोनिका डिसूजा, आई एम कंटेंट क्रिएटर, मिस डीवा कंटेंट क्रिएटर 2025 और आप मुझे बजूका पे देख रहे हैं। Hello everyone, I am Aishwarya, fashion Miss Diva Fashion Designer 2025 and you're watching me on Bazooka. Hi, first of all, welcome to Bazooka. Congratulations. Thank you. होगी कितने एक्साइटेड हो? What do you have to say? क्या कहना है? We are very excited and we have been having so many interviews and for me this was my first time and I think for everyone this is our first time and getting to share our journey, our experience of Miss Diva, the finale and the journey that beholds after that. I think it is very overwhelming and all the love and support that we are getting from everyone, the audience, the different publications, the interviewers. I think it is very overwhelming and I'm loving this experience. Thank you. I think this is the one way we are getting to connect with everybody who's been supporting and loving us. Thank you, media channels, for coming here and actually listening to our stories. Thank you Bazooka for asking me this question. I feel really incredible to be sitting in the place and having to answer to you guys. बहुत अच्छी फीलिंग है भैया, जब से हम जीते हैं आई थिंक 1-2 दिन ही हुआ है। टू बी ऑनेस्ट वो रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही मिल नहीं पाया है, इतना कुछ चल रहा है एक के बाद एक दैट मैं सच में चाहती हूँ कि मैं मोमेंट लूँ, मैं आराम से बैठूँ अपनी ट्रॉफ़ी के साथ और एक फ्लैशबैक करूँ, जो उसके लिए मुझे 1 दिन चाहिए। बट आई थिंक अभी तक काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू कमिंग एंड ट्रीटिंग अस रियली सो वेल. I think it is a very new experience for all of us, of course, and personally for me as well. ऐसे मैंने कभी नहीं किया है and to be able to be in this platform and share my story with all the others and maybe hear other people speak how their experience had gone is really fascinating. So thank you for this platform. But you know, लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत easy way होता है लोगों को. But मैं आप लोगों की जर्नी जानना चाहूँगी. रोलर कोस्टर की तरह ही होगी, of course, क्योंकि इतना easy नहीं होता है. मिस दीवा तक पहुँचना और मिस दीवा बनना. But of course मैं आप चारों की जर्नी जानना चाहूँगी. एक-एक करके of course अपनी जर्नी के बारे में बताएं. Sure. So I'll start with mine first. So I come from Agra, Uttar Pradesh, and I was born and brought up there. I did my मैंने स्कूलिंग करी, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने वहीं पे अपनी स्कूलिंग करी, मैं वहीं पली बड़ी हूँ. उसके बाद मैं दिल्ली आई जहाँ पे मैंने कॉलेज किया. बचपन से ही मुझे कैमरे के सामने रहने का बहुत शौक़ था. मॉडलिंग हो गई एंड रनवेज़, फैशन शोज़ में बहुत दिलचस्पी थी मुझे पहले से ही. बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई एकेडमिक्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव हो गया और ये अपना पैशन फॉलो करना मैं भूल गई. बीच में कुछ साल मैंने लगा दिए, बट उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी एंड वो जॉब करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर अब मैं अपने ड्रीम के लिए कुछ ना करूं तो शायद मैं फिर अब कर ही नहीं पाऊंगी. तो मैंने स्टार्ट किया अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालना, जिससे मुझे मॉडलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड फिर धीरे धीरे एक और सपना आ गया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. फिर मैंने मिस डीवा के बारे में देखा एंड आई अप्लाइड देयर. मैंने बहुत तैयारियां की, शूट्स तो करे ही, मॉडलिंग में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी, फिर पैजेंट की तैयारी करी, अपनी ग्रूमिंग करी, अपनी वॉक, अपना कम्युनिकेशन सुधारा एंड देन मैं सितंबर में ऑडिशंस के लिए आई. ऑलमोस्ट 200 लड़कियां थी वहाँ पे, सिर्फ ब्यूटी क्वींस की मैं बात कर रही हूँ. एंड उसमें से टॉप 20 सेलेक्ट हुए, फिर टॉप 8 सेलेक्ट हुए एंड उसके बाद मैं और अवनी हम 2 विनर्स निकले. आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं एंड आगे जो भी मेरी जर्नी आएगी, सुप्रा नेशनल 2026 आएगा, आई एम सो प्रिपेयर्ड टू गिव माई 100% बेस्ट कि मैं अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकूं.
इट वॉज़ डेफिनेटली अ रोलर कोस्टर जर्नी। मैं 3 साल की थी जब मैं पहली बार स्टेज एंटर किया और डांस किया। मेरी स्टेज कन्विक्शन और स्टेज प्रेजेंस देख के मेरी पेरेंट्स बहुत खुश हो गई और वहीं पे बोला कि वो स्टेज पे बहुत अच्छे करेगी और दे पुट मी इनटू डांस क्लासेस एंड फ्रॉम देन टू नाउ आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूशन, डांस इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारी बच्चियाँ और even 55-year-old doctor is one of my students. I have students in Australia and New Zealand as well. G20 summits में और NMACC मुंबई वहीं पे भी मैंने बहुत डांस परफॉर्मेंस किया। और मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। मेरी ओन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा। और मुझे दोनों को बैलेंस करना थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ, पर पैजेंट्स एक सही प्लेटफॉर्म मिला मुझे दोनों एरियाज़ को एक साथ लाने के लिए। और मैं ट्राई कर रही थी और बहुत बार मुझे नहीं हुआ, पर इस बार मैंने मेरी वॉक पे, मेरी कम्युनिकेशन पे, मेरे लुक्स पे थोड़ा बहुत वर्क किया। व्हाट वर्क्स फॉर मी बेस्ट एंड हाउ आई कैन ब्रिंग माई all my art forms at the same time, and that really worked for me क्योंकि ब्यूटी पैजेंट्स अब सिर्फ वॉक और टॉक पे नहीं डिपेंड करते हैं। अब कैसे सोशल मीडिया पे हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द जजेस, तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है, क्या एडवोकेसी देना चाहते हो और कैसे इंस्पिरेशन करना चाहती हो। Because I'm from a dance background, I have many kids, so they look up to me and say, "Ma'am, you look so nice today. Ma'am, you're doing so well now," and they take inspiration from me, ना। और मे बी फ्यूचर में वो लोग इधर बैठ के आप लोगों को इंटरव्यू, मे बी they'll be the people who will be giving interview to you. So I really wanted to inspire them as well, and even if I change one person's life through Miss Diva, I'll be the most happiest. हाय, आई एम मोनिका डसूज़ा। मैं छोटे से शहर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आती हूँ। सो बहुत टाइम हो गया, मैं पढ़ाई के लिए बाहर निकली थी 12th के बाद। फिर मैं पुणे शिफ्ट की, वहाँ मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ की। फिर मैं माया नगरी मुंबई में आई एंड यहाँ पे काफ़ी लोग ही कंटेंट क्रिएशन करते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो मुझे काफ़ी डर लगता था कि बॉम्बे बहुत लोग आते हैं बट बॉम्बे अपनाता बहुत कम लोगों को है। तो जब मैं जीती तो मुझे लगा कि ओके फ़ाइन। अब मेरे भाई का मैसेज आया, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, उसने मुझे बोला कि बधाई हो, आपको बॉम्बे ने अपना लिया है। तो दैट वाज आई थिंक बिगर देन, वो कॉन्ग्रेचुलेशन से बड़ा था। मुझे से गूज बम्स आ गए कि हाँ, ये मैंने बहुत साल पहले बोला था और उसे याद है। तो मुझे ट्रूली ऐसा लगा कि अब मैं बिलोंग करती हूँ। तो जो भी कुछ मैंने काम किया है वो इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस। और साथ में मैं 9 to 5 जॉब भी करती हूँ, आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एज वेल। सो दोनों को बैलेंस कर पाना, कंटेंट भी बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। आप कभी कभी आपका पूरा दिन चले जाता है, तभी ब्रांड को पसंद नहीं आता, फिर से रीशूट करो। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके शोल्डर पे जब आप पूरे टाइम सोशल मीडिया के सामने होते हो कि आप कैसे लोगों को प्रीच कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, एक ही घर में 3 जनरेशन आपको देख रही है। सो हाउ यू आर लाइकेबल और यू मे बी आर नॉट लाइकेबल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि आप कितने रिलेटेबल हो पाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो मेरा कोशिश हमेशा ये रहा है कि मैं रिलेटेबल ज़्यादा हो सकूँ, मुझे लोग देख के अपनी ही जर्नी समझे और इंस्पायर करे। सो यस, ये जीतना आई थिंक मेरे लिए वो सब चीज़ों का आंसर था जो मैं इतने सालों से देख रही थी एक छोटे से शहर से आके। सो थैंक यू। Hi, so I come from South India एंड उधर से मैं कॉलेज पढ़ने के लिए गुजरात गई और वहाँ पे जाके मुझे लैंग्वेज भी नहीं आते थे और उधर जाके मैं पूरा हिंदी सीखने लग गई और अभी अभी मैंने ग्रेजुएट भी किया। मिस डिवा प्लेटफॉर्म मुझे ऐसे आगे कि इट वाज नॉट समथिंग आई हैड प्लान्ड बट समथिंग दैट हैपेंड थ्रू डेस्टिनी आई कैन से, क्योंकि ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि इस एज में ग्रेजुएशन के बाद मुझे ऐसा डिज़ाइनर के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये आई डोंट थिंक एनी डिज़ाइनर वुड एवर थिंक दिस वे, बिकॉज डिज़ाइनर ऐसे लोग हैं कि वो बैक स्टेज पे काम करते हैं, फ्रंट स्टेज में कभी नहीं होता है और ऐसा स्पॉटलाइट वगैरह वो सब नहीं मिलता है उनको। और ऐसा एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म मिला है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छी तरह से यूज़ भी करना है। सो वो एक बड़ा सा है मेरा।
यस बट यू नो कि जब हम ये एक हमें एक चीज़ मिल जाता है मिस दीवा देन हमारा हम सबका एक ड्रीम होता है कि हाँ हमें आगे जाके ये करना है. मैं आप चारों से जानना चाहूँगी आप सबके ड्रीम्स क्या हैं, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं एज एन एक्टिंग शो. जैसे हमारे यहाँ पे रियलिटी शोज काफ़ी चल रहे हैं, क्या हम ये सारी चीज़ों में देख सकते हैं? आई मीन श्योर ये एक मिसकंसेप्शन है कि सभी पैजेंट क्वीन को मूवीज़ में रियलिटी शोज़ में आना चाहते हैं, पर वो उतना सच नहीं है. आई मीन वी आर ओपन टू दैट अपॉर्चुनिटी. इफ दैट कम्स टू अस वी विल डेफिनेटली टेक इट, बट दैट्स नॉट द प्राइमरी गोल हियर. मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मैं सब जगह में बिजनेस ही देखती हूँ. और मैं मिस कॉस्मो में, और मैं एक बहुत बड़ी पेट्रियट हूँ. मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के बारे में जानना बहुत पसंद है. और मिस कॉस्मो में भारत नहीं जीती अभी तक, और मैं मिस कॉस्मो इंडिया होके आई वांट टू ब्रिंग द फर्स्ट क्राउन टू इंडिया, एंड दैट इज़ माय प्राइमरी गोल 2026 के लिए. उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आई विल डू इट विथ ऑल ऑफ माई हार्ट. हाँ, मैं एक डांसर हूँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है. सो बॉलीवुड सॉन्ग्स मुझे मिल जाते हैं तो मैं करूँगी. और मैं साउथ इंडिया में बैंगलोर से हूँ, और बैंगलोर इज़ माई नेटिव प्लेस. आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड हैव वॉच्ड कांतारा, and that is one of my cultures. We've been following it. It's my tradition. So if I get any movie like that, I would love to present my art into that. Apart from that, right now I want to focus on my business model, my communication skills, my presentation on stage, ताकि भारत का फर्स्ट क्राउन में लेके आए. थैंक यू. वेल मैं अपने आप को अभी मिस दीवा से आगे मैं भी डेफिनेटली सुप्रा नेशनल 2026 को अपना मेन गोल बनाना चाहती हूँ. इंडिया ने अभी 2 सुप्रा नेशनल के क्राउन्स जीते हुए हैं, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तीसरा क्राउन भी अपने देश के लिए ला पाऊँ. एंड उसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया कि आई हैव अ वेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कैमरा, एंड अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड मैं खुद अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहती हूँ. मैं पहली बार मुंबई आई हूँ फिनाले के वजह से. मैंने दिल्ली में थोड़ा काम किया है, बट मैं मुंबई के अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहती हूँ. एंड आई नो कि यहाँ तो दिस इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो आई वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेदर इट कम्स टू मॉडलिंग और एक्टिंग, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. एज अ डिज़ाइनर मुझे मेरी गारमेंट्स को ना इंटरनेशनली भी लेके जाना है. व्हेन आई से इंटरनेशनली आई मीन इंडियन क्राफ्ट और ट्रेडिशनल पैटर्न्स और वो उनकी कल्चर मुझे कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन करके वो मुझे इंटरनेशनली लेके जाना है, ताकि सबको पता चलेगा कि इंडिया, मतलब सबको पता है कि इंडिया का ऊपर कैसे होता है, पर आई वांट देम टू अंडरस्टैंड कि इनसाइड एट द कोर इंडिया क्या है. सो it's beyond its cultures, it's more than that, it's lives connected to each other with a beautiful network, and वो सब मुझे एक global platform में लेके जाना चाह रही हूँ. थैंक यू. मैं चाहती हूँ कि मेरी सिटी से, स्मॉल जस्ट नॉट मेरी सिटी से, इंडिया के हर उस छोटे शहर से हर बच्चे को हौसला मिले, उनको वो रास्ता मिले जो मैंने लिया है, कि उनके लिए भी ये एक अलग दुनिया खुले. अपार्ट फ्रॉम टीचर बनना या फिर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, मैं खुद भी एंकर बनना चाहती थी एक पॉइंट पे, फिर मैं एडवोकेट बनना चाहती थी. सो आई थिंक मैं अपने ऑप्शंस खुले रखती हूँ कि लाइफ आपको कभी भी कुछ भी दे सकता है. जब मैं मांगूंगी तो मैं वो मांगूंगी जो मुझे चाहिए, बट जब मैं यूनिवर्स पे छोड़ूंगी तो शायद मुझे उससे ज़्यादा मिलेगा. तो मैं मोस्टली वो ज़्यादा पसंद करती हूँ कि लेट यूनिवर्स सरप्राइज मी. टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बी शॉट विद सम अमेजिंग ब्रांड. आई लुक लाइक आई वॉज लकी इनफ, आई जस्ट रिसेंटली शॉट विद एल इंडिया, with Pantaloons in one collaboration. I'm looking forward to shoot with maybe, let's say, Mac India, Bobby Brown, Charlotte Tilbury's. These are all international platforms that I am looking forward to work with, and I've been lucky enough to work with brands like Bobby Brown and stuff. So these are the brands that, you know, future plans that I'm looking forward to. Talking about Bollywood, I'm not really inclined to. जैसे अवनी ने बोला कि सबको ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ करनी हो.
सो मैं बॉलीवुड में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ना ही मैं टीवी में इंटरेस्ट रखती हूँ. बट डेफिनेटली एड शूट्स, इफ़ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइजेज, इफ़ आई थिंक इट्स ऑफ माई कैलिबर, आई हैव इनफ टाइम उस टाइम पे, तो मैं ज़रूर उस चीज़ पे अपना टाइम रिफ्लेक्ट करूँगी. थैंक यू. बेस्ट इमोशनल मोमेंट जब ये सारी चीज़ें थी क्या था, और फैमिली का रिएक्शन कैसा था कि जब उनके पास ये बात पहुंच गया, उन्होंने देखा, क्या कहना चाहोगे आप सब? Actually, when I left my house to come for the offline pageant, it was very emotional क्योंकि मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगी या नहीं. एंग्जाइटी होती है ना, हाउ विल इट हैपन, क्या होगा कल से, वो सब एंग्जाइटी लेके गई मैं. और मुझे बुखार भी था, इसीलिए आई हैड दैट लो एनर्जी व्हेन आई लेफ्ट एंड आई काइंड ऑफ टियर्ड अप बिफोर आई लेफ्ट होम. पर जीतने के बाद माई पेरेंट्स हैंड्स वेंट अप और उनका आंखों में टीयर्स देख के मुझे बहुत खुशी हुआ क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ और इंडिया का नाम और हमारा हिस्ट्री लेके जा रही हूँ. सो दैट वाज अ proud moment for my parents. But that being said, I felt more emotional after they left. They left the very next moment after my crowning. They couldn't stay back for a long time. So I'm a little homesick and I'm very much waiting to go back home and hug my parents and actually share this happiness with them. I miss them. For me, my emotional moment was definitely the time जब फिनाले में मेरे पेरेंट्स आए थे फ्रॉम आगरा एंड मैं उनका रिएक्शन तब तो नहीं देख पाई थी फिनाले में, बट उसके बाद एक वीडियो आया था जिसमें मेरी मॉम का रिएक्शन दिखाया गया था जब मैं जीती थी. एंड मैंने देखा कि वो इतना खुश हो रही थी, उनके वो शी वॉज इवन वेरी इमोशनल, शी क्राइड एंड शी, बट यू नो it felt like she is proud of me. She was smiling, she was shouting, and you know that feeling is very special to every child. हम बचपन से ही हमारा सपना होता है कि हम कुछ भी करें, बस हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड करें, यही सबका गोल होता है कि हमारे पेरेंट्स खुश होने चाहिए. एंड फॉर मी आई थिंक मैंने अपना सपना तो पूरा करा ही है, उसके साथ साथ अगर मेरे पेरेंट्स भी मेरे पे प्राउड हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये. I mean, I think मेरा भी वही है, सेम है, because after finale, because I come from Chennai and it's far away, my parents couldn't be there for me during the finale. But after immediately मुझे जब award मिला है, मैंने मेरी ट्रॉफ़ी लेके बैक स्टेज जाके I took my phone and I called my parents. First things first, उनके फेस देख के मुझे भी रोना आने लग गई और मैं रोते रोते मैंने अवार्ड ऐसा दिखाया था और they were also very happy and they said I knew it. ऐसे नहीं है कि वो सच में you got an award, no, they were like I know you'll win it. And then seeing that confidence that they had in me lit that spark in me कि I should also have more faith in myself. And seeing, and later on I got to know that apparently even my mom cried which was very cute. I would like to see that but I just want to go home and hug them and give that trophy and dedicate it to them. थैंक यू मैम. जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, वो स्पेशल मोमेंट जो मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया, फिर मेरे मॉम डैड के कॉल्स आए, उनको पता नहीं क्यों बिलीव था. मेरी मम्मी इतनी चिल थी कि तू ही जीत रही है. आई डोंट नो, ये पेरेंट्स का नेचुरल पैटर्न होता है कि क्या होता है, बट मेरी मम्मी हमेशा कुछ भी आज तक लाइफ में किया और मैं कर लेती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरी मम्मी का होता है मुझे पता था, और पता उनसे पहले भी उनको पता होता है कि मैं कर लूँगी. तो वो मुझे लगता है कैसे आप कोई जादू कर रहे हो कि आप श्योर हो. सो ये बड़ा अच्छा था. बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं जैसे शूट ख़त्म हुआ मैं जीती. ऑब्वियसली हमें पता नहीं होता हम जीत रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो मेरा ऑलरेडी एक शूट था अगले दिन सवेरे. तो जैसे शूट ख़त्म हुआ, ये क्राउनिंग ख़त्म हुई 3 बजे, मैं आई थिंक 1-2 घंटे सोई होंगी. मेरी 7 बजे 8 बजे का कॉल टाइम था, तो मैं तुरंत निकल गई. फिर मैं तुरंत इंटरव्यू के लिए गई. फिर मैं आज यहाँ पर हूँ. तो सच बताऊँ तो लोगों ने बहुत बोला है, बट अभी तक मेरे अंदर से वो फीलिंग, मैंने अभी तक वो मैं बैठ के, ऐसा होता है ना कि जब मैं ट्रॉफी नहीं देखनी और रिफ्लेक्ट करनी है वो फीलिंग, मुझे वो मोमेंट अभी तक वो टाइम मिल नहीं पाया. जैसे क्रिसमस है तो आई डोंट नो टाइम मुझे कब मिल पाएगा, बट मैं ज़रूर एक दिन खुद के साथ बैठ के वो कन्वर्जेशन करना चाहती हूँ. थैंक यू. हम सब ने बहुत मेहनत की है और हमारा शो हमारा एपिसोड अब स्ट्रीम होने वाला है लाइव 4 जनवरी को 8 PM. सो डेफिनेटली देखिएगा. यू वुड लाइक टू से?
please watch our grand finale of Miss Diva 2025, which will be on 4th of January from 8 p.m. on Zoom TV, and it will also be streaming on Times Play and Beauty Pageants India YouTube channel from 4th January onwards. Please stay tuned and watch us.